नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की। जैसे पढ़ाई ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भारतीय युवा है स्पोर्ट्स में भी अपना नाम कमा रहे हैं। और ऐसे ही आज हम आपको दिखाने आए हैं स्पोर्ट्स जो हिमालय स्पोर्ट्स एकेडमी ने यहाँ पे जंगल में आप देख सकते हैं कि मंगल किया हुआ है और पूरा खेत है। यहाँ पे जो ज़मीन ली गई है और ज़मीन लेके यहाँ पे ग्राउंड बनाया गया है और इस ग्राउंड में फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, जहां एक तरफ जो युवा नशे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहां पे युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया जा रहा है और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय क्रिकेट मैच चल रहा है और इस समय जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं ये रुड़की नंदा कॉलोनी और लक्सर की टीमें खेल रही हैं और मैच चल रहा है बड़े जोरों से। सेकंड इनिंग है, अभी देखना है कि लक्सर जीतता है या नंदा कॉलोनी जीतती है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो है अशोकनगर बूचड़ी फाटक, जो कि एक आंदोलनकारियों की नगरी भी कही जाती है। यहाँ पे उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने भी बहुत प्रदर्शन किए हैं और बहुत सारे बलिदान दिए हैं। इसी तरीके से ये लोग युवाओं को जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कांग्रेस हैं या बीजेपी हो, उनके नेता बैठे हुए हैं और सारे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई पार्टी मतभेद नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स की अगर तो बात आती है और युवाओं को जागरण करने की बात आती है तो ये लोग सब एक ही होते हैं। तो अभी बारी बारी हम चलते हैं कि किस तरीके से ये स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है, हिमालय स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है और किस तरीके से युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ के इस स्पोर्ट्स एकेडमी को चला रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनका नाम जान लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा नाम बच्चन सिंह नेगी और मेरे साथी हैं हरीश पटवाल जी। जी जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने ये यहाँ पे पूरा जंगली जंगल है और जंगल में मंगल किया हुआ है, तो किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से ये आपके अंदर आया कि बच्चे स्पोर्ट्स के आगे बढ़ें? हम स्पोर्ट्समैन थे और जब हम आर्मी में थे तब स्पोर्ट्स किया। अब आज जो सरकार ने जो फैसिलिटी दी है स्पोर्ट्समैन के लिए, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है जी। जो बच्चा मेहनत करेगा तो वो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे वो कर सकता है मेहनत जी। क्योंकि सरकार ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि बस बच्चे को मेहनत करना है। अभी कितने साल से चला रहे हैं आप? हम यहाँ से 2 साल से चला रहे हैं और हमें ये यहाँ क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राउंड था नहीं कि जो बच्चों को कोचिंग दे सके। तो हमने देखा कि चलो भाई कैसे ना कैसे करके यहाँ पे एक थोड़ा सा ज़मीन लेके रेंट पे ज़मीन ले रखी हमने और फिर हमने एकेडमी खोली, हम दोनों ने तालमेल करके पटवाल जी के साथ। और फिर हमने तो कितना रेंट जाता है इस ज़मीन का? रेंट तो काफ़ी है, अब इसके बोलना भी ठीक नहीं है ना। और ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होता जा रहा है। आपकी एकेडमी में कोई फीस वगैरह है जो बच्चों से ली जाती है या कोई दान दक्षिणा आती है? ऐसी दान दक्षिणा कोई नहीं करता है। जैसे अभी हमारे चीफ गेस्ट आ रखे हैं, सब लोग आ रखे हैं, तो ये जैसे आते हैं तो अपने तरफ से सहायता करके जाते हैं, बस यही। और बाकी किसी भी नेता, कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी सहायता नहीं है कि वो यहाँ पे मदद कर रही है। मतलब आप दोनों अपने आप ही चला रहे हैं इसको? जी। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलाते हैं जब सारा पैसा तो यहीं पे लग जाता है? हम कौन होते चलाने वाला? देने वाला ऊपर वाला है, चलाने वाला ऊपर वाला है। हम तो खाली एक माध्यम है जी, परिवार को चलाने का और यहाँ पे चलाने का। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बच्चन सिंह जी के, एक इन्होंने इतनी बड़ी पहल की है कि अपने ही पैसों से एकेडमी चला रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को यहाँ पे कोचिंग दी जाती है। और अभी तक जो कोई अपनी मर्ज़ी से अगर तो दान दक्षिणा दे देता है तो ठीक है, नहीं तो अपने घर से ही ये इस एकेडमी को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एक और युवा भाई हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हरीश पटवाल है। हरीश पटवाल जी, आप ये जो हिमालय स्पोर्ट्स एकेडमी है, किस किस गेम को प्रोत्साहन दे रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा हमने जो बच्चों के ऊपर देते हैं, हम खासकर एथलेटिक के ऊपर, ताकि बच्चे ज़्यादा
देश की सेवा कर सकें, आर्मी की तैयारी कर सकें, पुलिस की तैयारी करें। जैसे हमारे आज के डेट में 32 बच्चे पुलिस के रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं और 8 बच्चे हमारे जो आर्मी में निकले हैं, जो अग्निवीर भर्ती थी उसमें निकले हैं, और बाकी फुटबॉल और क्रिकेट जो हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं यहाँ पे। जी उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नशे की लत में पड़ के अपना भविष्य ही भूल गए, पढ़ाई भी तो दूर की बात, स्पोर्ट्स में भी उनका मन नहीं लगता? सर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा देश है अब इसमें जंजाल में फंस चुका है ज़्यादा बच्चा, तो हम चाहते हैं कि इसे स्पोर्ट्स खेलने का नतीजा हमारा स्पोर्ट एकेडमी जो खोली हमने इसी से खोली है, ताकि बच्चे ज़्यादा हमारे ग्राउंड की तरफ आएँ और मोटिवेट हों और वो नशे से दूर रहें सर। जी सबसे ज़्यादा सर। अच्छा जैसे चला रहे हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप इस तरीके की एकेडमी चलाएं? सर हमारे जो है वो भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं और मैं भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ, और हमने ये कोशिश की थी कि हम कोई ऐसी यहाँ पे एकेडमी खोलें जिससे कि बच्चों को भविष्य सुधर सके, तो उसी का नतीजा है कि हमने मिलके ये एकेडमी को खोला सर। जी तो बहुत ही सराहनीय काम किया है बच्चन भाई ने और इन भाई ने कि आज के टाइम पे जहाँ अपना ही अपना सोचते हैं, लेकिन इन्होंने देश के जो युवा हैं उनके लिए सोचा है, नौजवानों के लिए सोचा है, और कहीं ना कहीं नौजवान नशे की लत में है। तो यहीं पे हमारे साथ कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं उदय सिंह पुंडीर, उनसे भी हम दो बात जानते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। पंडित जी आज देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के और कांग्रेस के नेता एक ही मंच में हैं, तो क्या मानते हैं आपके स्पोर्ट्स के लेके पार्टी भेद मतभेद कुछ नहीं है? देखिए पार्टी कोई एक विषय नहीं है, हम लोग एक साथ लोकल के रहने वाले हैं। हो सकता है हमारी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन ये हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, स्कूल चलाते हैं, तो आदरणीय रहेंगे, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बच्चन सिंह नेगी जी को, क्योंकि जब से वो फौज से रिटायर होकर आए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन थे, उनके अंदर ये गुण है, तो वो ये चाहते थे कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं, उनको निखार के ऊपर ले जाया जाए। दूसरी बात, जब मैं अभी आपकी बात में सुन रहा था कि इसके पीछे एक विचार ये भी है कि बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे तो उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, वो नशे से दूर जाएंगे। ये भी एक इनकी तरफ से सराहनीय कदम है और बहुत अच्छा है। ये बच्चों को खेल की तरफ आकर्षित कर रहे हैं ताकि बच्चा नशे की ओर न जाए। अच्छा क्या कारण है कि बच्चा जो है दिन प्रतिदिन नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है? देश में ही छोड़िए, आप हमारे उत्तराखंड में भी देख लीजिए नशा कितना बढ़ रहा है। तो क्या कारण मानते हैं ये कि जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है? देखिए असल में ये सारा का सारा दारोमदार एक संगत पर होता है। बच्चा जब बढ़ रहा होता है, 15-16 साल की अवस्था में आता है, वो अगर किसी गलत व्यक्तियों के तरफ चला जाता है तो वो उनको देखता है नशा करते हुए, तो वो भी खुद आदी हो जाता है। वो मतलब जब तक उसमें समझ आती है तब तक वो एडिक्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नशे पे अंकुश लगाना चाहिए। हमारे जो उत्तराखंड में आज की डेट में बहुत ज़्यादा तादाद में मादक पदार्थ जो मिल रहे हैं और वो उनका सेवन ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं। और मैं तो आप एक बार दोबारा पुनः फिर यही कहना चाहता हूं कि बच्चन सिंह जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी एकेडमी खोली और वो भी जंगल में खोल ली है, और अपने पैसों से निस्वार्थ जो है यहाँ इनका किराया दे रहे हैं ये, और हर तरीके से भाई हम लोग तो क्या ही सहयोग कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि सरकार को भी इस तरह के जो खेल को है प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रोत्साहन राशि भी इन्हें देनी चाहिए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास यहाँ आसपास कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है ताकि बच्चों को अच्छे से खिलाया जा सके। ये भी हम डिमांड करते हैं सरकार से कि कम से कम हमें एक इस लोकल क्षेत्र में एक अच्छा जो है ग्राउंड मिल जाए तो बच्चों की और तरक्की हो सकती है। जी तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ उदय सिंह पुंडीर, जिनका कहना है कि जो ये क्षेत्र है अशोकनगर, बुचड़ी फाटक, ढंडेरा फाटक और भी यहाँ पे आसपास के क्षेत्र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, कोई अच्छी ज़मीन नहीं है, तो सरकार से इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि एक अच्छी ज़मीन प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे इस तरीके के ग्राउंड बन सके और बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चढ़ के आएँ। तो इसी के साथ हमारे साथ हर्ष प्रकाश काला जी भी हैं, जो कि एक जानी मानी हस्ती है अशोकनगर बुचड़ी फाटक की, उनसे भी जान लेते हैं दो बात। जी नमस्कार हर्ष प्रकाश काला जी। नमस्कार। राय न्यूज़ को पहले बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी कि आप जो है क्षेत्र की प्रत्येक क्रियाकलाप को जो है प्रचारित करते रहते हैं। जी आज हम यहाँ हिमालयन स्पोर्ट्स एकेडमी में बैठे हुए हैं
पहले मैं जो है अपने पुनीत जी हो गए, आप हो गए, सबका जो है हमारे जो है सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक अध्यक्ष सोसाइटी के उसके जो है श्री बच्चन सिंह नेगी जी, हरीश पटवाल जी, इनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद, इन्होंने जो स्वागत किया। देखिए ये जैसे अभी हमारे जो है श्री बच्चन सिंह जी नेगी ने बताया या हमारे पुनीत जी ने कहा, हाँ ये एक बात मैं आपकी जो है जो आप कह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस, हमारा परिवार पहले है, विचारधारा ये एक परिवार होता है, बच्चे की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, बच्चे माँ बाप के कहने के अलग बात होती है, बच्चों की अलग भावनाएं होती हैं। और जो हमारा है तो वही स्थिति हमारी पारिवारिक स्थिति है, जहाँ आयोजन होते हैं सब एक हो जाते हैं ना। पार्टी तो बाहर है, हमारे घर के अंदर थोड़ी है, तो ये हमारा घर का कार्यक्रम है। तो हर जगह पे ये नहीं कि हाँ जी भाजपा और कांग्रेस वाले ये कैसे हो गए, ये प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। अधिकतर देखने को नहीं मिलता है ना, प्रश्न चिन्ह नहीं। हम जो है हम 40 साल से 45 साल से ये एक साथ हैं। यहाँ मिलेगा आपको देखने को कहीं भी जहाँ अराजनीतिक मंच होता है वो राजनीतिक मंच अलग है। दूसरी बात ये है कि देखिए आज स्पोर्ट्स का जो हमारे नेगी जी और इनकी टीम ने ये स्पोर्ट्स एकेडमी बहुत ही बढ़िया है। जैसे हमारे पुनीत जी ने कहा कि देखिए सरकार आज पहले आपने ये देखा होगा कि स्पोर्ट्स में जो भी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहा, स्टेट लेवल पे रहा और नेशनल लेवल पे रहा, तो सरकार का रिजर्व कोटा है, बहुत कम था, पर आज तो बहुत रिजर्व कोटा है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे जितना स्पोर्ट्स करेंगे उसका बेनिफिट उन्हें, वो ओपन में खेलेंगे तो उसका बेनिफिट उन्हें होगा। दूसरी बात ये कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर कैसे बना, स्पोर्ट्स से बनेगा। स्पोर्ट्स तो स्वस्थ शरीर देगा, खाली जो है खा पी के और पढ़ के थोड़ी होगा। तो इसके लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ अपने नेगी जी को कि इन्होंने इस क्षेत्र में, और अपने पुनीत जी को भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर कहीं भी आपके पास जगह है आपके क्षेत्र में, क्योंकि ये केवल ढंढेरा ग्राम सभा या नगर पंचायत की बात नहीं, ढंढेरा हो गया, नगला इमरती हो गया, आपका चौरासी हो गया, ज़बरदस्त खटका हो गया, टोडा कल्याणपुर हो गया, जलालपुर हो गया, रुड़की कैंट का पूरा ये एरिया जिसमें कहीं भी स्पोर्ट्स के संबंध में कोई ग्राउंड नहीं है। जबकि नगर निगम में नेहरू स्टेडियम बीच में है, जबकि उसकी बहुत दुर्दशा कर रखी है उन्होंने सेंटर में होते हुए। वो तो नगर निगम में जो नेहरू स्टेडियम वो हमारा दिल है, पर उसकी बहुत दुर्दशा कर रखी उन्होंने। वो भी बच्चों के काम आते, खेलने का काम आता है, आयोजन वहाँ होते रहते हैं, स्पोर्ट्स होते रहते हैं। तो इसी तरह से जो है यहाँ भी सरकार से मांग रही है हमारी कि जहाँ भी जो है अगर 15-20 बीघे ज़मीन हो तो उसे जो है स्पोर्ट्स एकेडमी को दे दिया जाए, और एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स एकेडमी जो है यहाँ खोली जाए। और बाकी साधुवाद देता हूँ मैं अपने नेगी जी को कि उन्होंने जंगल में मंगल करके हमें ऐसे अवसरों पर आने का अवसर मिलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी को, साधुवाद सभी उपस्थित जनों को। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ हरप्रकाश काला जी। इनका भी कहना यही है कि कहीं ना कहीं अगर जो युवाओं को आगे बढ़ाना है और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, जो कि हमारे क्षेत्र से स्पोर्ट्स करीब करीब ख़त्म ही होता जा रहा है। नेहरू स्टेडियम है जो कि रुड़की के बीचों बीच है, लेकिन उसकी भी दुर्दशा करी हुई है। तो इन चीज़ों को अगर जो उभारना है और उनको उजागर करना है और जनता के बीच में लाना है और युवाओं को सही दिशा पे चलाना है, तो सरकार से इन्होंने भी मांग की है कि ऐसी ज़मीन हो जो कम से कम एक स्टेडियम बनाने में। इसी के साथ हमारे साथ विजय पवार जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं दो बात। विजय पवार जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? चलो, सबसे पहले तो राही चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, और उसके बाद जो बच्चन सिंह साहब इस एकेडमी के संस्थापक हैं जिन्होंने यहाँ पर ये जंगल में मंगल किया है, उनका और उनके साथ जो पूरी टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो, बच्चन सिंह साहब आर्मी से रिटायर हैं, हम भी तकरीबन 30 साल और वो भी 30 साल सेना में कार्य करके आए हैं। जब ये एकेडमी का प्लान चला था तो हम बैठे थे, मंत्रणा कर रहे थे कि आपके दिमाग में कैसा है। उन्होंने कहा कि देखो, रुड़की क्षेत्र में एक आर्मी के अंदर है पेवलिंग ग्राउंड, और एक है जो रुड़की के शहर में है। इसके सिवा यहाँ पर बच्चों के लिए कहीं ग्राउंड नहीं है, और इन दोनों ग्राउंड में यहाँ के बच्चे नहीं जा सकते हैं क्योंकि पूरा शहर है, छोटे बच्चे हैं, ट्रैफिक इतना है कि उसमें नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार एक प्लान, हमने एक जन सेवा के रूप में इस विकल्प को चुना है। तो हमने भी अपनी सहमति उनको दिया कि नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है समाज के लिए और ख़ासकर नहीं युवाओं के लिए। तो उन्होंने जो ये एकेडमी खोली है इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और समय समय पर वो सभी लोगों को यहाँ पर बुलाते रहते हैं और हर
खेल का वो यहाँ पर क्या है टूर्नामेंट कराते रहते हैं। जी, जैसे युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उन युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि नशा गलत है या नहीं? नहीं, जो नशे की लत में जा रहे हैं उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर एक प्रदान किया है बचन सिंह साहब ने। क्योंकि नशे की लत में कौन जा रहा है कि जिसके पास किसी काम का कोई समय नहीं करने का, सिर्फ एक स्कूल से आया और उसके बाद पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है, स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं है, तो वो क्या है कि बुरी संगतों को, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो बुरी संगतों की तरफ ज़्यादा अपने समय को देता है। तो इसीलिए एकेडमी खोला है कि ताकि जो बच्चा स्कूल से आए उसका एक शेड्यूल बना रहे कि मुझे तो भाई अपने स्पोर्ट्स में जाना है, वहाँ से आना है, फिर होमवर्क करना है, फिर कल को मुझे कॉलेज की तैयारी करना है, फिर वहाँ से आके होमवर्क करना है, फिर अपने स्पोर्ट्स में जाना है। तो इससे हमारे यहाँ नशे की लत काफ़ी कम होती जा रही दिख रही है अभी धीरे धीरे, क्योंकि हिंदुस्तानी पूरा एक नई जनरेशन है जो वो इस लत में जा रही है। एक सवाल और यहाँ पे उठ रहा है और ये सवाल बनता भी है कि ढंढेरा जो पंचायत है, नगर पंचायत बनने जा रही है, बन चुकी है करीब करीब, और आप भावी उम्मीदवार हैं चेयरमैन के। यदि आप जीत जाते हैं तो आपका किस तरीके से रहेगा स्पोर्ट्स के लिए युवाओं को? अगर हम कल को चेयरमैन बन जाते हैं तो हम सबसे पहले सरकार से इस क्षेत्र के लिए जो सरकारी ज़मीन है उसका चिन्हितीकरण करेंगे और एक स्पोर्ट्स एकेडमी निश्चित करेंगे कि सरकार एक जो सरकारी ज़मीन है उसको एक जगह इकट्ठा करके और एक एकेडमी वहाँ पर खोले, ताकि इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य स्पोर्ट्स में उज्जवल हो। मतलब ये हमारी सरकार से पहली मांग रहेगी और बच्चों को नशे की लत से दूर रहने का हमारा एक प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय जी। इनका भी कहना यही है कि कहीं ना कहीं अगर जो ज़मीन सरकार आवंटित कर देती है, जो सरकारी ज़मीनें हैं यहाँ पे, अगर जो उसे आवंटित कर देती है तो कहीं ना कहीं स्टेडियम अच्छा बनेगा। आइए हम जानते हैं उन बच्चों से भी जो आज इसमें पार्टिसिपेट किया है और किस तरीके से वो खेले हैं और कैसा लगता है उनको खेल के, और खेल के साथ साथ उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये हमारे साथ जो युवा हैं, क्योंकि कहा जाता है युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। तो हमारे साथ ये आ गए हैं भाई लोग। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनूप है। मेरा नाम रितीश नेगी। मेरा नाम ऋतिक। शुभम रावत। साहिल। अमन गौड़। तो आपने सुन लिए सबके नाम, अब जानते हैं इनके काम। तो आप लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अभी क्रिकेट मैच खेल के आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अच्छा करा रखा है यहाँ पर और अच्छा मैच हुआ हमारा, हम जीत गए। अच्छा, आप जीते हैं? कहाँ से थे आप? हम यही नंदा कॉलोनी से, हमारी टीम थी। अच्छा, नंदा कॉलोनी टीम जीती है। जी। अरे फिर तो मुबारक हो आपको। थैंक यू। स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, मेन फोकस हमारा क्रिकेट पे ही है, तो हम खेलते हैं। तो भैया इसके अभी कौन सी क्लास में हैं आप? हम ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन। तो क्या संदेश है उन युवाओं के लिए जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलत संगतों में पड़ जाते हैं और नशे के लत में पड़ जाते हैं? वैसे तो देखा जाए तो पढ़ाई भी, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस पे देखा जाता है कि हमारे अंदर टैलेंट होता है किसी चीज़ में, अपना फोकस ज़्यादातर उस पर रखो, लेकिन एक बैकअप भी होता है जो हम पढ़ाई के साथ साथ अपना कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हमारा जिसमें हम देख जाते हैं किस चीज़ में हम ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो जैसे हम क्रिकेट में, तो क्रिकेट में हमारा सारा फोकस रहता है अभी, लेकिन उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करते हैं। नहीं, जैसे अभी बहुत सारे युवा हैं जो कि नशे की लत में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन, पढ़ाई का डिप्रेशन है या पेरेंट्स का डिप्रेशन है, तो क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? सबसे पहले तो ऐसे जिनके ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि तुम बाहर मत जाओ और फ़ोन चला लो, घर पे रहो, बाहर मत जाओ, ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले तो बच्चों को बाहर फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बच्चे की आज की डेट में इतना छोटा बच्चा, उसके बाल झड़ रहे हैं, आँख कमज़ोर हो रही है, हल्की सी कमजोरी है शरीर में, तो ये इसी कारण से कि बच्चा घर में फिजिकल नहीं खेल रहा है। बच्चों को जितना हो सके फील्ड में भेजो। ये अकेडमी खोली है यहाँ पे इतनी अच्छी, हिमालयन स्पोर्ट अकेडमी, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को यहाँ भेजा जाए। और जो नशे की लत में लगने का रीज़न ये है कि बच्चा फ़ोन पर रहता है दिन रात और वहाँ चीज़ें सीखता है, उसके बाद स्कूल जा रहा है, दोस्तों के साथ संगत में लग रहा है। उससे बढ़िया है कि शाम के टाइम अपना थोड़ा टाइम एकेडमी में दे, थोड़ा फिजिकल सही होगा और नशे की लत से इस चीज़ों से दूर रहेगा और उसका फिजिकल उतना यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों को जो नशे की लत में पड़ते हैं या गलत दिशा में जाते हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण फ़ोन को मानते हैं। हाँ, फ़ोन भी है, प्लस ऐसे संगत का असर होता है। मतलब संगत ही होता है कि जैसे फ्रेंड्स किस सर्कल में आप हो, सर्कल आपका कैसा है किस हिसाब से, तो ये सबसे बड़ा वो होता है, मतलब रीज़न होता है उसके पीछे कि संगत कैसी है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस टाइप का है। ये आपका क्या कहना है?
सबसे छोटे लग रहे हो आप। हाँ, सोनू भाई ने सही कहा है कि अगर फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है कि जैसे आपके फ्रेंड्स जिस हिसाब से हैं आप उनके साथ ही, जैसे फ्रेंड सर्कल आपका कैसा है तो वही आप पे डिपेंड करेगा। अगर वो अच्छा है तो आप अच्छा संगत में पढ़ोगे, नहीं तो फिर आप जैसे कहा है कि नशे की ओर भी जा सकते हो, उससे आपका पूरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। बेसिकली आपको चूज़ करना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। वैसे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि नशे की लत में पड़ता है बंदा? इन्वायरमेंट जैसे ही माहौल जिस टाइप का होगा उस टाइप में सबसे अपने ही हाथ में होता है भैया, वो तो अपने हाथ में। अब अगर अंदर से आवाज़ आए कि हमें करना है, ये करना है, तो सबसे अगर जिसको बताऊं तो मुझे थोड़ा बहुत पेरेंट्स का भी लगता है, जो पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को इस हिसाब से नहीं वो कर पाते कि थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, तो बच्चा उस जैसे मतलब बच्चे ने बोला, आज की डेट में बच्चे बोलते हैं हमें मम्मी ये चाहिए, इतने पैसे चाहिए, तो माँ बाप पूछते नहीं, ले जा, ये मतलब पूरी फ्रीडम दे रखी कि तुम ये पैसे खर्च करो। तो बच्चा ये गलत चीज़ों में था। आज की डेट में पबजी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 16 लाख रुपये उड़ा दिए, ये कर दिया, पूरा बैंक अकाउंट ही बच्चों के हाथ में दे रखा। तो बच्चा क्या करेगा? इन चीज़ों में करेगा। और आज की डेट में नशा कराने वाले तो दुनिया भर के घूम रहे बड़े बड़े लोग, उन्हें क्या चाहिए? पैसे। वो आएंगे, अरे ऐसा आया छोटू, ये कर वैसा कर, इस चक्कर में ही हो रही है पूरी। यानी कि आपका कहने का मतलब है नशा बिकेगा नहीं तो करेगा भी नहीं। हाँ, सीधी बात ये है। थोड़ा पेरेंट्स ध्यान दे अपने बच्चों पे जितना हो। लेकिन पेरेंट्स को तो आपने बता दिया, लेकिन आज के टाइम में देखा गया है कि गर्लफ्रेंड का भी बहुत चक्कर रहता है। इसी का है। नहीं शर्माओ मत। गर्लफ्रेंड का चक्कर रहता है, बट क्या गर्लफ्रेंड भी जरूरी है? जरूरी है नहीं, वो तो खैर जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे शादी के लिए तो लव मैरिज जरूरी है। लव मैरिज जरूरी है, पर अपना मतलब कैरियर पे भी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आप गर्लफ्रेंड के साथ ही इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कैरियर पे कुछ फोकस नहीं है। बस ये है कि थोड़ा लिमिट गया है ना कि गर्लफ्रेंड धोखा दे देती है तो नशे की लत कर ली, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब धोखा नहीं देगी तो आईएएस कैसे बनेगा वो? मतलब ऐसा होता है कि बच्चे वैसे इन चीज़ों में गलत पड़ जाते हैं, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन बच्चे इन चीज़ों में गलत पड़ जाते हैं। एक हर चीज़ की एक उम्र होती है। तुम्हारी लाइफ में सबसे पहले होना चाहिए कि तुम्हारा करियर सबसे टॉप पे होना चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी होती है। तुम अपने करियर को लेके चलो, उस करियर के साथ अगर तुम्हारा करियर अच्छा है तो तुम्हें अपने आप लव होगा, तुम्हें अपने आप कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें उस करियर में सपोर्ट करेगा और तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। अब तुम गर्लफ्रेंड बना रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे 5, 6, 6 क्लास के बच्चे कि भैया हमारी गर्लफ्रेंड है, हम तो ये हैं, हमें यहाँ घूमने जाना है, तो ये कोई उम्र नहीं है। ये है कि तुम इस समय पढ़ो, एक बार अपना करियर बनाओ, उसके बाद अगर तुम करोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि यस इसने कुछ अचीव किया है और अब ये इस चीज़ के लायक है। बिल्कुल। सुना आपने कि बहुत अच्छी बात कही है इन भाइयों ने जो युवा हैं कि कहीं ना कहीं आप अगर जब अपने करियर को बनाते हैं और अपने उद्देश्यों को पाते हैं तो आपका साथ हर कोई देगा, और नहीं तो आप इसी तरीके से रह जाएंगे, कोई ना तो करियर बनेगा आपका। इसलिए नशे से दूर रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बनाए रखिए। इसी के साथ बने रहिए, इसी तरीके की खबरें लेके आते रहेंगे आपके पास। मिलते हैं, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।